नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बन चुकी है, उसके जो अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं रिजवान क्रांतिकारी, उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। अखबारों में आज खबर छपी है कि रिजवान क्रांतिकारी ने बालू ढो रहे ट्रैक्टर और ट्रक से अवैध वसूली वो कर रहे थे, और इसी दौरान ग्रामीणों और ट्रैक्टर और ट्रक के चालकों ने उनकी पिटाई कर दी है। इस वक्त लाइव हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी जुड़े हैं। रिजवान जी, पैसे की कमी हो गई है क्या? चंदा नहीं आ रहा है आजकल? चलिए चलिए, धन्यवाद दादा आपका। तो खैर, अफवाहें तो फैलती रहती है। सबसे पहले आपका धन्यवाद देंगे कि आपने सच जानने का एक प्रयास किया है। चलिए, अखबार के माध्यम से आप जाने और मैंने भी अखबार के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली, चूंकि मैं दुमका दौरे में था। संथाल परगना में हमारा कार्यक्रम चल रहा था। वो प्रोटेन प्रभारी के रूप में पार्टी ने जो जिम्मेदारियां मुझे दी थी, मैं वहां पर गया था और जो भी ज़िम्मेदारियाँ थी उसको मैं निर्वहन करने के बीच में ही मेरी तबीयत भी ख़राब थी 2 दिनों से। और मैं रात में लाइव भी मैं आया था और मैंने कहा था कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई। देवघर के कार्यक्रम को मैंने स्थगित कर दिया था। दूसरी बात दादा, आपने कहा कि चंदा तो साक्ष्य होनी चाहिए, वीडियो क्लिप होना चाहिए। अभी मैं आपके बीच में वीडियो पे बात कर रहा हूँ, तमाम झारखंड के लोग देखेंगे। तो ये एक प्रमाण होता है। यूं ही कह देना मात्र से किसी को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि मैं कल कह दूंगा कि सन्नी दा ने फलाने जगह पर डकैती किया, माफी चाहूंगा, लेकिन ये नहीं। इस बुनियाद पर किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है। मैं वापस हो रहा था, उसी क्रम में आप यूं कह सकते हैं कि जो ट्रैक्टर में जो लदा बालू होता है ना, वो रोड पर ही था और मेरे जो चालक थे, चूंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं सीट पीछे वाले सीट पर लेटा हुआ था। उसी क्रम में मुझे लगा कि कुछ आपसी मामला होगा, इन लोगों का तू मैं हो रहा था दोनों में। तो फिर मैं उठा तो बोला क्या मामला है, तो नहीं इस तरह से। तो आपस में गाली गलौज, वो ट्रैक्टर वाले लोग चूंकि ड्रिंक किए थे, और फिर वहां पर मामला सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद फिर जाकर आगे एक बस्ती थी, तो शायद इन लोगों ने फोन कर दिया होगा कि इस तरह का मामला है। तो जैसे ही गाड़ी हमारी रुकी वहां पर, मैं तो भाई अचंभित रह गया कि मामला क्या है भाई, इतने लोग आ गए। तो जैसे ही मैं उतरा तो लोगों ने फिर पहचाना कि भाई हम लोग क्या मामला है, तो बोला इस तरह से ड्राइवर ने वसूली मांगा। हम बोले भाई ऐसी बात नहीं, उन लोगों में नोकझोंक हुआ है। वो रोड पर गाड़ी खड़ी थी, बालू जो तस्कर लोग होते हैं, जो भी बालू को अवैध रूप से ले जाते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, तो उन तो फिर लोगों के आपकी द्वारा। पिटाई क्यों कर दी गई? अरे पिटाई कहाँ हुआ है साहब, मैं अभी कार्यक्रम में था, पिटाई क्यों? वो जो कह देंगे वो आप मान लेंगे क्या? नहीं लेकिन मानना है सब रिजवान वो। जी, किसी एक अखबार में छपता तो लगता कि कोई बात हो सकती है। मैं देख रहा था कि लगभग सारे अखबारों में खबर छपी है, बकायदा आपकी बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल, भी छपी है। सन्नी सारद एक बड़ा पॉपुलर चेहरा है। एक पूरे राज्य के मीडिया उन पर निगाह रखती है। सन्नी सारद का यदि फोड़ा भी होगा तो वो बड़ा सा, फुंसी भी होगा तो उसको फोड़े के रूप में लोग प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अखबार ने छापा, दूसरे अखबार ने छापा, फिर उसको वो तमाम अखबारों के संपादकों से हो सके विपक्ष पार्टी इस पर लगी होगी, और आप कह सकते हैं इसको कि ये साजिश के तहत एक तैयारी था। शिकार हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं कल स्पष्टीकरण में पार्टी के प्रधान महासचिव को अपना स्पष्टीकरण सौंपूंगा। हमारे साथ जो घटना घटी है, मेरे साथ जो वारदात हुए हैं, मैं उनको दूंगा, और फिर सारे मीडिया पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी राज्यवासियों को मैं अवगत कराऊंगा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन जयराम महतो की पार्टी है, वे जयराम महतो जो स्कॉर्पियो पे खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बोलते हैं, और उनकी ही बिल्कुल। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लग जाता है, और बकायदा ये कहा जाता है कि उनको बंधक बना लिया गया, पिटाई कर दी गई। तो क्या सिर्फ आप समझने के लिए रुके थे, या जो अखबारों में खबर छपी है कि नहीं नहीं 500 या दादा, हजार आपके हजार पास रुपए ले रहे क्लिप, थे? किन्हीं के पास क्लिप है तो मुझे अवेलेबल कराए ना। किन्हीं के पास क्लिप नहीं है, वीडियो कोई बनाया होगा ना कि मैं मांग रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। भाई हम लोग आशीर्वाद से चल रहे हैं, और हमें जो मिलता है चंदा के माध्यम से, आप अभी बार बार चंदे की बात कर रहे हैं, तो जो लोग देते हैं वही हम लोगों ने कभी अवैध वसूली पर ना कभी बात किया है, ना जो लेकर जा रहा था उससे मेरी कोई हॉकटॉक हुई है। बस वो 2 मिनट या 3 मिनट का हॉकटॉक था। हमारे जो चालक थे, जिसकी गाड़ी को मैं लेकर गया था, वो उनसे जो नोकझोंक हुई है उसको जाकर आगे जो ग्रामीण थे उन लोगों तक
टेलीफोनिक के माध्यम से उन लोगों को सूचना दे दिया गया, तो ग्रामीण जो आप मान लीजिए सिंडिकेट होता होगा, तो ग्रामीणों ने हमारी गाड़ी को रोका। मैं जैसे ही उतरा तो बड़ा आदरपूर्वक हम लोग बैठे, बात भी की, हमारे वहाँ समर्थक भी थे, सारे लोगों ने बोला दादा इस तरह तो गलत है। हम लोग क्या करोगे अब, हो गया दोनों में भिड़ंत, तो फिर इसको समाप्त किया जाए। तो फिर हम लोग वहाँ 15-20 मिनट रुके और फिर हम लोग निकल चुके। लेकिन वहाँ आप से निकल जनता को चुके कह हैं। रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई वीडियो क्लिप दिखा दीजिए, लेकिन आपकी बिल्कुल, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो जी। आपको पदमुक्त कर दिया सिर्फ इस खबर के नहीं, आधार पर। इसका मतलब कोई तो कोई पार्टी सच्चाई है। पदमुक्त वो अब प्रधान महासचिव जी किस विषय को लेकर, हमारे अध्यक्ष महोदय ने उस पर नहीं किया है, वो तो अभी मैं उन्हीं के साथ कार्यक्रम में था, वैसी कोई अच्छा, बात नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अगर कमेटी जांच कर रही है, हमारे पास कोई वीडियो क्लिप लोग दे, हम एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई है 7 लोगों की, जिसमें शक्ति महतो, अखलाक अंसारी, शंकर महतो, राजीव राय, पप्पू पहाड़ी, हरेंद्र रजक, गौतम महतो। ये लोग जो है इस मामले की जांच करेंगे। क्या वहां जाएंगे, गांव जाएंगे, पूछेंगे लोगों से? हाँ, बिल्कुल पूछताछ करेगी, जो सामने हमारी अगर कहीं बात होगी तो मैं भाई एक्सेप्ट करूँगा। अगर मुझे कोई गलत प्रूफ के साथ करता है कि रिजवान क्रांतिकारी ने कहीं कुछ बोला, किसी को गाली दिया, किसी से पैसे की तलब की, या जो भी वगैरह-वगैरह जो मामला है, कोई कह दे, मैं फिर मुझे जो कहेंगे मानेंगे। मतलब आप इतना इस बात को स्वीकार रहे हैं कि आप जो बालू लदा ट्रक या ट्रैक्टर था उसके पास आप गए थे? नहीं, नहीं, मैं सोया हुआ था ना, मैं ट्रैक्टर तो मैं देखा कि बाहर में है, जब गाड़ी में टच हुआ ना, गाड़ी में जब होने लगा तब मैं उठा, मतलब क्या मैटर है, तो बोला गाड़ी सटा दिया, देखो कितना रोड पर गाड़ी लगा कर चलता है, पूरा रोड को हम्म, जाम किया हुआ, कैसे निकलेंगे। तब फिर उन लोगों ने फिर रास्ता दिया है, उसी में ये लोग कहा होगा, हमारे ड्राइवर ने कहा कि भाई उसी में हमने कहा कि भाई इस तरह से अवैध रूप से आप लोग बालू ले जा रहे हैं, इसमें हम लोगों को रास्ता आने जाने का दीजिए। हम्म। और वो लोग फिर दारू भी पिया था, जो भी ड्रिंक वगैरह था, वो बोला कि हम तो भाई नॉर्मल तरीके से गए, और फिर गांव वालों ने रोक कर इल्जाम लगाया कि आप वसूली कर रहे थे, तो भाई क्या कहते हैं, फुंसी को फोड़ा बना दिया सन्नी भैया, इसमें अब हम लोग की क्या गलती है। हम्म। तो मैं बिल्कुल सोया देखिए हुआ ये था, तो इन लोग गलत क्या बात है बोल रहे हैं? अगर इस तरह के लोग। देखिए पत्रकार बंधुओं से भी हम अपील करेंगे कि कृपया, आप एक बड़े पद पर हैं, आप मैं क्या कहेंगे कि प्रभात खबर हो और जो भी सम्मानित अखबार हैं, उनको गलतफहमी हुई है, उन लोगों को मैं चाहूँगा कि कम से कम एक बार आप जाँच कर लें, एक बार आप रिपोर्ट ले लें। इसी तरह से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर किसी को बदनाम करना, ये गलत है। मानवता इसकी इजाज़त नहीं देती है दादा। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, और मैं बड़ा मुखर होकर शुरू से बात को रखा है, हमने रखा है, राज्यवासियों के बीच में रखा है। मेरी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, पार्टी के सिंबल के आधार पर अब जब हम लोग चुनाव लड़ने की बारी आ गई हमारी, तो लोगों का निगाह हम लोगों के ऊपर लगा, और हम लोगों के पीछे लोग लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं लोग। इस पर केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में हमने भी बात दिया है। अब केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल देखिए, टाइगर जयराम महतो के मजबूत सिपाही हैं और इन पर एक बड़ा आरोप लगा है कि बालू ढो रहे ट्रक और ट्रैक्टर से अवैध वसूली कर रहे थे, और इसी आरोप के आधार पर फिलहाल इन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। और मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई गई है। कह रहे हैं ना दादा कि देखिए, हम जिस क्षेत्र से आते हैं सन्निधा, वो कोलियरी का क्षेत्र है। मेरे घर के जस्ट हाफ किलोमीटर में आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी खदानें, कोयला का बड़ा बड़ा खदान। ये कभी कतरास क्षेत्र आएंगे, तेतुलमारी इलाका आएंगे आप, तो वहां से रात में इतना कोयला ट्रक लगा रहता है। अगर मुझे वसूली करना रहता भैया, तो उन लोगों से हम लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने घर में आराम करता हूँ, मुझे मेरे पास इतना वक्त नहीं दादा। मैं दुमका कार्यक्रम में था, जो पार्टी की जिम्मेदारियों से मुझे फुर्सत नहीं है। को अगर किसी प्रकार की दिक्कत लगे, तो मेरा फेसबुक बिल्कुल पब्लिक किया हुआ है, सारे लोग पब्लिक से मेरे अभी पेज को खंगाल सकते हैं। वैसी कोई बात नहीं है। सुनना रहता तो हम लोग कोलियरी पर जाते हैं, कोलियरी पर बात करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई हम लोगों का आदत नहीं है। हम लोग राज्य के लिए आए हैं दादा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, इसका मैं खंडन करता हूँ, और आगे बेहतर रूप से समाज के लिए आगे करते रहेंगे, पार्टी के लिए हमेशा एक सिपाही के रूप में काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in